नेक्स्ट दो टॉपिक हैं। एक बहुत यूज़ होता है फंक्शंस चैप्टर में, नंबर ऑफ़ फंक्शंस के लिए। सो नंबर ऑफ़ फंक्शंस, तो कुछ चीज़ें हैं पहले बता देता हूँ। तो नंबर ऑफ़ फंक्शंस, पहली चीज़ टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस जो होते हैं वो नंबर ऑफ़ वन फंक्शंस प्लस नंबर ऑफ़ मैनी वन फंक्शंस, क्योंकि इनके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है और दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस प्लस नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, क्योंकि ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जो वन वन है वो मैनी वन नहीं हो सकता, जो मैनी वन है वो वन वन नहीं हो सकता। सेम ऑन टू है वो इन टू नहीं हो सकता, और जो इन टू है वो ऑन टू नहीं हो सकता। तो हो क्या रहा है, मान लो देर इज़ अ सेट ए एंड देर इज़ अ सेट बी। तो फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो A1 A2 A3 से लेके इसके अंदर कुछ m एलिमेंट्स हैं, और B सेट में B1 B2 B3 से लेके Bn एलिमेंट्स हैं। फंक्शन की एक खास बात क्या होती है, ईच एंड एवरी एलिमेंट यानी सबकी एक ही इमेज होगी, सबकी एक ही इमेज होगी। तो अब इसमें क्या है, समझना ये है कि पर्सन्स कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो इसमें फंडा लगेगा n डिफरेंट चीज़ें p भिखारियों में बांटने के तरीके। तो n डिफरेंट थिंग्स p भिखारियों में बांटने हैं, p पर्सन्स में बांटने हैं। तो आंसर क्या आता है, p रेस टू n। अब नो डाउट इसमें ऑप्शंस तुम्हें कैसे दिखेंगे, m रेस टू m, n रेस टू n, m रेस टू n और n रेस टू m, यही ऑप्शंस दिखेंगे। तो ऑब्वियसली ये दोनों तो नहीं है, इन दोनों में से ही कोई होगा। पर डिसाइड ये हो ना कि पर्सन कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो देखो, तो एक बार गलती करते हैं, मैंने इनको पर्सन्स बोला और इनको ऑब्जेक्ट्स बोला। तो इसके हिसाब से सारे ऑब्जेक्ट कभी इस भिखारी को भी मिल सकते हैं, पर दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। तो इसका मतलब है ये पर्सन और ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। इसका मतलब m रेस टू n आंसर नहीं हो सकता, तो n रेस टू m होना ही पड़ेगा। पर फिर भी इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। तो इस बार मैंने इसको ऑब्जेक्ट्स बोला और इसको पर्सन्स बोला। तो इस बार ये सारे ऑब्जेक्ट एक पर्सन को जा सकते हैं और ये होगी मैनी वन फंक्शन, तो ये पॉसिबल है। तो पर्सन्स रेस टू ऑब्जेक्ट यानी n रेस टू m, तो ये रॉन्ग हो गया, तो n रेस टू m इज द आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू n रेस टू m। पर ध्यान रखना, सेट A के अंदर m एलिमेंट्स और सेट B के अंदर n एलिमेंट्स, तो आंसर आएगा n रेस टू m। अब इसको और एक्सटेंड करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, तो इसमें केसेस बनेंगे। तो देखो, सेट ए में हम लोगों ने क्या लिया, सेट ए में हम लोगों ने A1 A2 से लेके AM एलिमेंट लिए और B1 B2 से लेके BN एलिमेंट लिए। तो इसमें अब केसेस बनेंगे। तो केसेस क्या बनेंगे, जब n m से बड़ा है और जब n m से छोटा है। अच्छा, ये केसेस क्यों बने देखते हैं। तो वन वन फंक्शन अगर n m से छोटा है, अगर n m से छोटा है तो मतलब n अगर m से छोटा है तो इधर बॉक्सेस कम होंगी और इधर बॉल ज़्यादा होंगी। तो अगर इधर बॉक्सेस कम होंगे और इधर बॉल्स होंगी, इनको ऐसे ट्रीट करो जैसे ये बॉक्स है और ये बॉल्स हैं, तो ये बॉल्स बॉक्सेस में जाएंगी। तो अगर n m से कम होगा तो बॉक्सेस बॉल से कम होंगी, तो कम से कम एक बॉक्स ऐसा होगा जिसमें दो बॉल आएंगी। तो इसका मतलब है कम से कम दो इनपुट का सेम आउटपुट आएगा, यानी दो बॉल सेम बॉक्स में जाएंगे। तो फंक्शन मस्ट बी मैनी वन, तो उस समय वन वन फंक्शन हो ही नहीं सकता, तो ज़ीरो। लेकिन अगर n m से ज़्यादा है, लेकिन अगर n m से ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है, बॉक्सेस ज़्यादा हैं और बॉल्स कम हैं। तो यानी इधर कुछ तो इधर कुछ बॉक्सेस खाली भी रह सकते हैं। तो अपने को क्या करना है, तो इसमें जितनी बॉल हैं वन वन बनाना है ना, तो वन वन बनाना है तो जितनी बॉल्स हैं उतने बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। तो पहले बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, n में से m बॉक्स सेलेक्ट कर लिए
और फिर वो जो m बॉल है वो m बॉक्सेस में अरेंज हो जाएंगी, वो m बॉल्स m बॉक्सेस में अरेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट मैनी वन तो और इजी है, टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस, मैनी वन फंक्शन ये इजी है। कैसे? वही दो केस, जब n m से बड़ा है और जब n m से छोटा है। बस कुछ नहीं करना, टोटल में से 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, टोटल में से 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो n रेज टू m माइनस एन सी एम इंटू एम फैक्टोरियल, और n रेज टू m में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n रेज टू m ही बचेगा। तो जब n m से छोटा होगा तो उस समय से मैनी वन फंक्शन ही बनेंगे। जब बॉक्सेस बॉल से कम होंगे तो उस समय कम से कम एक बॉक्स में 2 बॉल तो जाएगी जाएगी, तो फंक्शन मैनी वन होगा ही होगा, तो सारे फंक्शन मैनी वन ही बन जाएंगे। इसको और एक्सटेंड करते हैं ऑन टू और इनटू फंक्शंस पे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ये अपना प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो n जब n से कम है तो आंसर आएगा n रेज टू m माइनस एन सी वन n माइनस वन रेज टू m प्लस एन सी टू n माइनस टू रेज टू m, और ये ऐसे चलता जाएगा। कब तक चलेगा? n सी n तक चलेगा। फिर n अगर m के बराबर है तो n फैक्टोरियल, और अगर n m से बड़ा है तो 0, n m से बड़ा है तो 0। क्यों? क्योंकि अगर बॉक्सेस बॉल से ज़्यादा हैं, बॉक्सेस बॉल से ज़्यादा हैं तो कम से कम कुछ बॉक्स होंगे जो खाली रहेंगे। इसका मतलब है कुछ ना कुछ बॉक्स कोडोमेन में बचेंगे, इसका मतलब है कुछ बॉक्सेस रेंज में नहीं आएंगी, तो फंक्शन मस्ट बी इनटू उस केस में। तो सारे जो जितने भी फंक्शन होंगे वो सब इनटू फंक्शन ही बन जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, तो टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस तो कुछ नहीं, अपने को सिर्फ टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो n लेस देन m, तो उस केस में आ जाएगा, तो n रेज टू m में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो एन सी वन n माइनस वन रेज टू m माइनस एन सी टू n माइनस टू रेज टू m, और ये ऐसे चलता रहेगा ऑल्टरनेट साइन, प्लस माइनस, और ये इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन जब n m से बड़ा है तो उस समय कितना आ जाएगा, n रेज टू m, और जब n इक्वल टू m होगा ना तो ये ऊपर वाली ब्रांच आएगी। तो n इक्वल टू m जब होगा तो उस समय ऊपर वाली ब्रांच आएगी। लेकिन अगर n m से बड़ा है तो उस समय सिर्फ इनटू फंक्शन ही बनेंगे, क्योंकि बॉक्सेस बॉल से ज़्यादा हैं तो कुछ ना कुछ बॉक्स खाली रह जाएंगे, कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेंगे नहीं, कुछ ना कुछ कोडोमेन में कुछ रह जाएगा। तो रेंज मस्ट बी सबसेट ऑफ कोडोमेन, उस समय सारे फंक्शन इनटू फंक्शन ही होंगे, इसलिए सारे फंक्शन इनटू फंक्शन है। कब? जब n m से बड़ा है, जब बॉक्सेस बॉल से ज़्यादा है। नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक है, एंड दिस इज़ अ कोफिशिएंट मेथड। बहुत खतरनाक है ये, बहुत डिफिकल्ट जाता है बच्चों को, कोफिशिएंट मेथड। तो मैं क्या करूँगा, एक एग्जांपल लूँगा और उसको कोफिशिएंट मेथड से भी समझेंगे और पीएनसी से भी समझेंगे। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ जो पीएनसी से सॉल्व करेंगे और कोफिशिएंट मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, तो अगर तुम्हें ध्यान हो तो जो अपन ने पहले किया भी है इंडिपेंडेंस, जिसमें 12 लेटर में से 5 लेटर लेके वर्ड बनाने थे, तो उस तरह के क्वेश्चन में सिलेक्शन जो है वो कोफिशिएंट मेथड से बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 lettered words using letters of the word Mississippi। तो मिसिसिपी में क्या है, 4 S हैं, 4 I हैं, 2 P हैं और 1 M है। तो 4 4 8 3 11, तो 4 4 8 3 11, तो 4 लेटर का वर्ड बनाना है। तो कैसे कैसे बनेगा, तो केसेस बनेंगे। तो हम इस पे क्या करेंगे, सिलेक्शंस काउंट करेंगे। तो केसेस चारों अलाइक, तो फॉर एग्जांपल चारों एस, फिर 3 अलाइक 1 डिफरेंट, तो क्या होगा, ट्रिपल एस आई, फिर 2 अलाइक 2 अदर्स अलाइक, तो एस एस आई आई,
फिर टू अलाइक टू डिफरेंट, तो वो होगा SSIP, और फिर चारों डिफरेंट, 4 डिफरेंट, SIPM। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, S इज़ अ अल्फ़ाबेट, उसके 4 लेटर हैं, I अल्फ़ाबेट के 4 लेटर हैं, P अल्फ़ाबेट के 2 लेटर हैं, और M अल्फ़ाबेट का 1 लेटर है। तो हमें चार अलाइक लेटर चाहिए, तो एक अल्फ़ाबेट चाहिए, तो 4 अलाइक देने वाले कितने अल्फ़ाबेट हैं, और ऐसे कितने अल्फ़ाबेट चाहिए, एक ही चाहिए। नेक्स्ट, 3 अलाइक देने वाले कितने हैं, 2, और ऐसा एक ही अल्फ़ाबेट चाहिए। फिर एक डिफरेंट अल्फ़ाबेट चाहिए, पर देने वाले कितने हैं, 3, क्योंकि एक ले चुका हूं तो बचेंगे 3। 2 अलाइक देने वाले कितने हैं, 3, और हमें कितने अल्फ़ाबेट चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए। 2 अलाइक देने वाले कितने हैं, 3, हमें 1 चाहिए, और बाकी के 2 डिफरेंट चाहिए बचे हुए 3 में से। 4 डिफरेंट देने वाले कितने हैं, 4, और हमें चारों ही चाहिए। 2C1 की वैल्यू आती है 2, 2C1 ये 2 इंटू 3 विच इज़ 6, 3C2 होता है 3, 3C1 होता है 3, और 3C2 होता है 3, तो विच इज़ 9, और 4C4 होता है 1। तो वैल्यू आएगी 9 और 9 और 1 10, 3 13, 13 और 2 15, 15 और 6 21, तो आंसर इज 21। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, केसेस बना के काउंट कर करके सॉल्व किया है, पर इसको कोफिशिएंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कोफिशिएंट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें एक रिमार्क लगेगा पहला तो, कि कोफिशिएंट ऑफ, इसमें एक रिमार्क लगेगा, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू r इन 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस एन, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू r इन 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस एन, तो वो आता है n प्लस आर माइनस 1 सी आर, या फिर n प्लस आर माइनस 1 सी एन माइनस 1। मैं ज़्यादातर ये यूज़ करता हूँ, n प्लस आर माइनस 1 सी एन माइनस 1। अब इस क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। तो मिसिसिपी में 4 S हैं, 4 I हैं, 2 P हैं और 1 M है। तो मैंने इसको लिखा x⁻0, x⁻1, x स्क्वायर, x क्यूब, x⁻4। इसका क्या मतलब है, तो x सिर्फ सपोर्ट है, पावर का गेम है सारा, तो पावर ही सारा रोल प्ले कर रहा है। तो ये x⁻0, 0 का मतलब है एक भी s नहीं लिया, 1 का मतलब है 1 s, 2 का मतलब 2 s, 3 s, 4 s। ऐसे i के लिए भी लिखूंगा, तो i के लिए क्या लिखूंगा कि x⁻0, x⁻1, x स्क्वायर, x क्यूब, x⁻4। फिर मैं p के लिए लिखूंगा x⁻0, x⁻1, x⁻2, और m के लिए लिखूंगा x⁻0 और x⁻1। तो x सिर्फ सपोर्ट है, सारा गेम पावर का है। तो पावर क्या कहती है, वो नंबर ऑफ लेटर्स बताती है। तो देखो ये 2 का क्या मतलब है, 2i, 3i, 4i, 1i, 0i, 0p, 1p, 2p, 0m, 1m। नेक्स्ट है, अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर ऐड होगी, और पावर ऐड होगी तो वो लेटर बनेगा। फॉर एग्जांपल, तो जैसे मेरे को 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो इसका x⁻4, इसका x⁻0, x⁻0, x⁻0 जब मल्टीप्लाई होगा तो x⁻4 आएगा। तो उस समय 4 लेटर का वर्ड बन जाएगा, और वो चारों s होंगे। फिर कभी देखो ये s क्यूब, इसका x क्यूब, और x⁻1, x⁻0, x⁻0, तो उस समय क्या बनेगा, x⁻4। तो उसका मतलब होगा 3s और 1i। फिर मान लो x स्क्वायर और इसका x स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 लेटर का वर्ड, और उसमें 2s हैं और 2p हैं। फिर कभी x⁻1, x⁻1, x⁻1 और x⁻1, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 लेटर का वर्ड और 1s, 1i, 1p और 1m होगा। तो ऐसा कितने तरीके से x⁻4 आएगा, तो ये कोई k टाइम्स x⁻4 आएगा। तो जैसे ये k इंटू x⁻4 आएगा, तो x⁻4 का मतलब हो जाएगा 4 लेटर का वर्ड, k का मतलब होगा 4 लेटर के वर्ड k टाइम्स आए थे। तो अब सिंपल सा कोफिशिएंट ऑफ x⁻4 इन x स्क्वायर, x⁻0, x⁻1, x स्क्वायर, x क्यूब, x⁻4 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक s का है एक i का है, और x⁻0, x⁻1, x स्क्वायर, और ये p का हो गया, और x⁻0 प्लस x⁻1 ये m का हो गया। तो इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x⁻4 जो मिलेगा वही हमें 4 लेटर का वर्ड बताएगा। अब ट्रिकी पार्ट ये है कि निकालते कैसे हैं, इसको निकालना ही बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x⁻4 इन, ये जीपी हो गई,
तो 1 माइनस एक्स एस टू 5 अपन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, फिर से कोफिशिएंट ऑफ एक्स एस टू 4n, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स एस टू 5 का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स एस टू माइनस 2, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट इसको एक्सपैंड कर देते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एस टू 4n, तो ये आया 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स एस टू माइनस 2, नहीं तो इसको लिख लेते पहले, तो 1 प्लस एक्स एस टू 10 माइनस 2x एस टू 5 इंटू 1 माइनस एक्स एस टू माइनस 2। नेक्स्ट ये एक्स रेस टू 10 कभी भी किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स रेस टू 4 नहीं बनाएगा, क्योंकि एक्स रेस टू 10 को अगर एक्स रेस टू माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह एक्स रेस टू 4 बनेगा, पर एक्स रेस टू माइनस 6 ना इसमें आता है, ना इसमें आता है, ना इसमें आता है, तो एक्स रेस टू माइनस 6 इनमें आता ही नहीं है, तो एक्स रेस टू 10 कभी एक्स रेस टू 4 नहीं बनाएगा। सिमिलरली एक्स रेस टू 5 भी कभी एक्स रेस टू 4 नहीं बनाएगा, तो ये दोनों कुछ काम नहीं आएंगे, तो ये 1 ही मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू 4 इन 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स एस टू माइनस 2। अब और थोड़ा डिटेल में जाते हैं, तो ये 1 इसके किसी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एस टू 4 से मल्टीप्लाई होगा, तब मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स एस टू 4 मिलेगा, प्लस फिर ये 2x यहाँ के किससे मल्टीप्लाई हो, एक्स क्यूब से, तो 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन 1 माइनस एक्स एस टू माइनस 2, फिर ये 2x स्क्वायर वहाँ किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, एक्स स्क्वायर से, तो 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 1 माइनस एक्स एस टू माइनस 2, और इसके पास तो एक्स क्यूब है, तो इधर क्या चाहिए उसको, सिर्फ एक एक्स चाहिए, तो प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन 1 माइनस एक्स एस टू माइनस 2। अब इसमें वो रिमार्क लगेगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स एस टू आर इन 1 माइनस एक्स एस टू माइनस n प्लस आर माइनस 1 सी एन माइनस 1, तो लिखते हैं, तो पहला, तो इसका लिखते हैं पहले का, तो n प्लस आर माइनस 1 सी एन माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स, फिर इसके लिए लिखते हैं, तो n प्लस आर माइनस 1 सी एन माइनस 1 प्लस, फिर इसके लिए लिखते हैं 2n प्लस आर माइनस 1 सी एन माइनस 1 प्लस, फिर इसके लिए लिखते हैं, तो n प्लस आर माइनस 1 सी एन माइनस 1। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो गया 2 4 6 माइनस 1, तो यानी 5c1 प्लस 2 इंटू 4c1 प्लस 2 इंटू 3c1 प्लस 2c1, 5c1 इज़ 5, 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 2, तो 8 और 5 13, 8 और 5 13, 13 और 6 19 और 2 21, तो 21 इज द आंसर, 21 इज द आंसर, एंड चैप्टर इज कंप्लीट।